सामुदायिक हिंसा पर वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या क्या कर रही है, क्योंकि जब हिंसा होती है तो वो हिंसा बीजेपी ने कराई है, जब उस पर एक्शन होता है तो उस एक्शन पर भी सवाल आप उठाते हैं। एक और बड़ा एक्शन वहां पर लिया गया है और आज वो क्या था, हिंसा के बाद वहां पर फिर बड़ी कार्रवाई हुई है, वहां पर एएसपी को हटा दिया गया है। एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी वहां से हटाए गए हैं। आप लोग लगातार ये कहते थे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, दुर्गा प्रसाद तिवारी को वहां पर तैनात किया गया है और एसटीएफ अब आरोपियों की धरपकड़ में लगा दी गई है। 110 से ज्यादा उपद्रवी वहां गिरफ्तार किए गए हैं और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये उपद्रवी दोनों तरफ के लोग हैं, जिन्होंने वहां पर दंगा किया और उसके बाद जिन्होंने उपद्रव फैलाया, लोगों की दुकानें जला दी, लोगों के घर जला दिए, उन पर भी ये क्रैकडाउन हुआ है। तो ये एक तरफा क्रैकडाउन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात आपसे पूछ रही हूं जो मैंने डीजीपी सर से पूछी, अगर दंगा सरकारें कराती हैं तो आपकी सरकार के राज्य में 9 बड़े दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगा क्या आपकी सरकार ने कराया था? देखिए सुचित्रा जी, कई सारे सवालों की फहरिस्त है। मैं एक एक का जवाब दे दूं। पहले तो अभी राधिका जी ने सीट शेयरिंग के बारे में बात किया था, पहले उस पर बात कर लूं। देखिए इन्होंने सीट शेयरिंग पे क्या किया, इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को कितना दिया, संजय निषाद जी को कितना दिया, आरजेडी को कितना दिया, आरएलडी को कितना, आरजेडी को कितना दिया और अनुप्रिया पटेल जी को कितना दिया, सबको साइड में कर दिया। ये अरे सुनिए ना मेरी बात, आप ले। इन्होंने सीट शेयरिंग का जो काम किया वो कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया, वो आप जान रहे, कैसे साथ में लेकर अपने साथियों को चल रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ठीक है एक्शन लिया, वहां के एसपी को हटा दिया, डिप्टी एसपी को हटा दिया, जो भी कुछ कार्रवाई किया, लेकिन मेरा एक भाई मारा गया ना, वो वापस आएगा क्या? वहां पर अगर एक भाई मेरा मारा गया, राम गोपाल मिश्रा, उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? जिस तरह वहां दंगा हुआ, एक भाई मारा गया, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? बहुत कार्रवाई आप कर दें, तमाम अधिकारियों को आप मुअत्तल कर दें, निलंबित कर दें, हटा दें, लेकिन जिस तरह एक शख्स की मौत हो गई, तमाम घर को जला दिया गया, तमाम तरीके के वाहन जला दिए गए, तमाम बड़ा क्षति हुआ, भाई मारा गया, मुजफ्फरनगर दंगों में भी 62 लोग मारे गए थे, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई कौन करेगा, मुझे ये बताइए। एक जान की परवाह है नहीं। अजीज खान साहब सीधे देखिए, मैंने ये कहा कि डबल एजेंडा नहीं है, या तो सरकारें दंगों के पीछे है या फिर सरकारें दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, उनकी विफलता है। पैमाना आपके लिए भी वही है, उनके लिए भी वही है। सुचित्रा जी मुझे 10 सेकंड दे दे। हाँ बोले आप। 10 सेकंड प्लीज। यही बीजेपी है। माननीय योगी जी ने क्या कहा था, दंगा मुक्त प्रदेश है, ठीक है, हो गया है। गुंडे माफिया सब छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग गए। अगर दंगा मुक्त प्रदेश था तो ये दंगा कैसे हो रहा है, और गुंडे माफिया कैसे हावी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? तमाम क्राइम हो रहा है, तमाम लूटमार हो रहा है। आप जरा अखबार उठा करके देखिए, सुबह अगर देखेंगे तो पूरा एक पेज भरा रहता है, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ रेप हो गया। कैसे हो रहा है? अगर गुंडे नहीं थे तो गुंडे आए कहां से? माननीय योगी जी ने दावा किया था कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, दंगा मुक्त प्रदेश। फिर अगर दंगा मुक्त प्रदेश था तो ये दंगा हुआ कैसे? और एक भाई की जान चली गई, उसके बदले में आप कैसे भरपाई करेंगे, हम जानना चाहते हैं। भाई दंगे मुक्त प्रदेश, डीजीपी सर एक बार आपके पास आ रही हूं, फिर राधिका जी आपके पास आऊंगी। दंगा मुक्त प्रदेश बार बार योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है, वो कह रहे हैं अगर दंगा मुक्त प्रदेश था तो ये कैसे हुआ, ये क्यों होने दिया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर अनम्यूट कर लीजिए। सुचरिता जी, ये बातें सांकेतिक होती है, जैसे पहले आए दिन दंगे होते थे। ये दंगा हुआ है, गंभीर दंगा है, और इसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन, पुलिस इससे हाथ नहीं धो सकता है और उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करनी होगी। लेकिन पहले से आपने बार बार मुजफ्फरनगर दंगे की बात की, 100 सोनार की 1 लोहार की। बहराइच ऐसे 100 दंगे एक तरफ, मुजफ्फरनगर का एक दंगा एक तरफ। तमाम जो दंगे होते थे और जिस प्रकार के विभत्स दंगे होते थे, इंक्वायरी कमीशन बैठा तब भी हमने कोई कार्रवाई नहीं की, न हमने इंक्वायरी कमीशन जो हुआ था जस्टिस सहाय कमीशन का, उसकी भी हमने कोई कार्रवाई, एक्शन नहीं लिया। लेकिन जो संकेत जाता है, डॉक्टर अजीज खान साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेने का इसका क्या तर्क? एसटीएफ के अफसरान और मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा लिखाने का क्या पर्पस था? मैं तो बूढ़ा आदमी, रिटायर हो चुका था, न लेना एक न देना दो, तब भी सब चीजों से दूर था, आज भी हर चीज से दूर हूं। एक मुकदमा आपने, क्योंकि एक चरमपंथी लू खा के मर गया
तो इस बात की सजा कि आपने चरमपंथियों की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत कैसे की? ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचना होगा और जीरो टॉलरेंस की स्पिरिट में आपको लाना होगा। जो देश का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन। आपने बहुत अच्छी बात कही, माकूल बात कही कि जो आदमी चला गया वो आपका था, हम सबका था, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति अगर उदार दृष्टिकोण है, ये चीज भी आपको सोचना होगा और इसमें भी वही जीरो टॉलरेंस दिखानी होगी। दंगे तब भी होते थे, लेकिन दंगों के बाद जिस तरीके से खुली जीप में एक मरहूम माफिया खुली जिप्सी में बैठ के घूमता था, वो सीन कम से कम आज नहीं था। सुचर्या जी, आप लोग तो पता नहीं उस वक्त कहां थे, लेकिन मैंने वो भी दुर्दिन देखा था जब गाजीपुर के दंगों में और उस तरफ की साइड के दंगों में मुख्तार अंसारी खुली जीप में बैठ करके घूमता था, दंगा होता था और आगजनी होती रहती थी। वो भी सीन हमने देखा है और आज भी देखा। ये दंगा हुआ, इससे हमको इनकार नहीं कर सकते हैं और दंगा बुरा हुआ था, ये अवॉइडेबल था, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब चलिए, एडिशनल एसपी पवित्र मोहन का हटाए गए। ये उम्मीद की जाती है कि और भी अगर कोई मुलव्विस हो या लापरवाही में कर्तव्य के प्रति उदासीन हो, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि कम्युनल सिचुएशन में माफी का खाना नहीं होता, न जनता के लिए न पुलिस के लिए। मैं अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ, लेकिन राधिका जी पहले आपके पास आ रही हूँ। ये जो दंगे वाली बात उन्होंने कह दी है, अब ये बड़ा क्लियर है कि बहुत से लोग मान रहे हैं इसमें सपा को भी फायदा है, इसमें बीजेपी को भी फायदा है, क्योंकि वो दंगे वाली सरकार आपको कहते हैं, आप लोग अपने वोट बैंक और वो अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। राधिका जी, देखिए, मैं नहीं मानती कि कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी तो खासकर कभी भी किसी भी तरीके के दंगे और हिंसा को अपना फायदा नहीं मानती। जब दंगा होता है तो दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं और दंगा किसी को भी पसंद नहीं है। परिवार है हमारी जनता हमारा, हमें अपने परिवार में अगर दो परिवार के लोग लड़ेंगे या उनके साथ कुछ बुरा होगा तो हमें अच्छा क्यों लगेगा? हम बांटने की राजनीति नहीं करते, हम उस पार्टी और उस विचारधारा और उस गठबंधन से नहीं आते जो हर इंसान से उनका धर्म और जाति पूछती है। ना हम फौजियों से उनकी धर्म जाति पूछते हैं, ना हम जर्नलिस्ट से उनकी धर्म जाति पूछते हैं, ना हम धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने की बात करते हैं। और जब उनसे उनकी धर्म जाति पूछी जाती है तो चुप्पी साध के भाग जाते हैं। हम वो पार्टी नहीं है, तो हम किसी भी दंगे, किसी भी तरीके की हिंसा के साथ नहीं है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मेरे भाई का मौत हो गई, उसको वापस कौन लाएगा? अरे अगर आपको वो अपने भाई लग रहे हैं तो अपने नेता से पूछिए ना, वो क्यों इस एनकाउंटर के खिलाफ थे जब वो लोग पकड़े जा रहे थे? वो लोग जिन्होंने उसकी हत्या करी, उन मुजरिमों को जब पकड़ा जा रहा था और जब वो हमारी पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, तो पुलिस का क्या काम होता है? यहाँ पे हमारे पुलिस के पूर्व बैठे हुए हैं डीजीपी, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हवा में पहले फायर करी जाती है वार्निंग और उसके बाद पैर पे। उन्होंने नियमों के तहत उसको पकड़ा और दर्द किसके सीने में हुआ जब वो लोग पकड़े गए? अखिलेश यादव के। और उस बेटी का इंसाफ मिलेगा जिसका अयोध्या में आपके नेता ने रेप किया। वो 18 साल की लड़की का क्या होगा माओ में जिसके आपके नेता ने रेप किया? उस 15 साल की लड़की का क्या होगा जिसका कन्नौज में आपके आदमी ने रेप किया समाजवादी पार्टी का? उनका इंसाफ कहां होगा? तब आपके दिल में दर्द नहीं होता, तब तो आप रेपिस्ट को पकड़े जाने पर कहते हैं लड़की का डीएनए टेस्ट कराइए। ये इंसाफ, ये गुंडा राज आप उत्तर प्रदेश को देते और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दंगे की बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है अजीज खान साहब के 2013 में जब आतंकियों के केस वापस ले लिया आपने, मुझे लगता है उससे बड़ा सवाल कोई नहीं हो सकता है कि आतंकियों के समर्थन में केस वापस लेने की बात क्यों हो रही थी। अब जब आतंकी किसी धर्म जात का नहीं होता है, ना उसका कोई समर्थन होता है, जब उनके केस वापस आप ले लेंगे तो फिर किस मुंह से दंगे वाली बात करेंगे? क्योंकि देश के खिलाफ दंगे से बड़ा दंगा तो कोई नहीं। मेरे पास इतना ही समय था। महाभारत बहुत बहुत धन्यवाद।